हेलो एवरीवन, वेलकम माई 3S लॉन इलेक्ट्रिकल वर्क। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है एच प्लांट का जो पैनल है, पैनल में क्या क्या यूज हुआ है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको पैनल के पास लेके चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है और किसको क्या बोलते हैं। अभी तो पावर नहीं है, बिना पावर में आपको बताऊँगा कैसे काम करता है ये। तो अभी चलता हूँ पैनल के पास। अभी कंट्रोलिंग के बारे में आपको दिखा देता हूँ। इसका ये PLC है, तो ये आपका आउटपुट एनालॉग आउटपुट है, ये एनालॉग इनपुट है, ये डिजिटल इनपुट है और ये डिजिटल आउटपुट है, ऐसा है पूरा ये। तो ये आपका मेन है 24 वोल्ट के लिए है। ये जो है आपका, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, उसको आई बटन पे दे दूँगा। ये क्यों यूज हुआ है यार, इसके बारे में ये आई बटन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए। तो अभी ये तो हो गया आपका, ये क्या है, मॉड्यूल है, मॉड्यूल। ये इसमें मॉड्यूल, इसमें प्रोग्राम नहीं रहता है, ये मॉड्यूल है, प्रोग्राम रहता है जो ये OR में आता है प्रोग्राम। ये आपका मॉड्यूल हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है ये F5 है, इसमें दिखता नहीं है लेकिन F5 है। ये आपका क्या है, F5 जो है आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये 220 का जो 220 से जो 24 वोल्ट निकलता है, ये जो उस 24 वोल्ट के लिए ट्रांसफार्मर है के लिए है। तो वो ट्रांसफार्मर कहाँ पे, वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसका जो सप्लाई आएगा, इसमें यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर जो आपका 220 से 24 वोल्ट ये देता है। तो 24 वोल्ट देने के लिए क्या आपका जो कंट्रोलिंग में यूज होता है, तो इसके लिए 24 वोल्ट चाहिए, तो ये ट्रांसफार्मर यूज किया है। तो F5 से इसमें सप्लाई आएगा। यहाँ से सप्लाई कहाँ पे जाएगा आपका, ये जो F3 है, F3 में जाएगा और F4 में जाएगा। F3 जो आपका हो गया क्या है, TPGT है, जो जितना मीटर लगा हुआ है लोहा में, वो सब मीटर के लिए ये यूज हुआ है, और मीटर का है, मीटर के लिए यूज हुआ है। तो उसके बाद F3 के बाद F4 जो आता है, ये 4 है आपका, ये जो है डैम्पर के लिए। डैम्पर आपको दिखाया था, आउटसाइड इनसाइड डैम्पर जो रहता है, वो डैम्पर के लिए ये MCB है। ये 24 वोल्ट के लिए यूज हुआ है, ये 24 वोल्ट में काम करता है, ये 220 है। और उसके बाद F6 जो है, F6 है ना ये, तो ये F6 आपका क्या होता है, यहाँ पे जो पावर सप्लाई लगाया है, ये पावर सप्लाई के लिए है। ये पावर सप्लाई का क्यों यूज किया है, तो ये PLC को ऑन करने के लिए 24 वोल्ट चाहिए, तो इसके लिए क्या किया है, ये पावर सप्लाई दिया है। ये आपका जो है DC नहीं है, ये AC है। ये जो 2 AC है, वो ट्रांसफार्मर से आपको दिखाया है, वो AC है, वो DC नहीं है। ये DC इसमें आता है, ओनली इसमें आता है, पावर सप्लाई से ये DC यूज होता है। जो ये इसमें जो DC निकलेगा, ये यूज होता है, ये किसमें, ये मॉड्यूल में जाता है। तो ये हो गया है। और इसके बाद ये जो रिले है आपका, ये रिले अलग अलग काम करता है। यहाँ पे जो दो रिले लगाए हैं, ये आपका पंप के लिए है। ये रिले क्या काम करता है, ये जो रिले है आपका ओनली पंप के लिए यूज हुआ है। ये ग्रीन कलर का वायर देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ये पंप के लिए यूज है। फ्रेंड्स, ये जो रिले लगा हुआ है, ये कनेक्शन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन सा रिले किसके लिए काम करता है। तो ये जो पहला रिले है आपका, ये रोटरी फिल्टर के लिए यूज है। रोटरी फिल्टर कहाँ पे लगा हुआ है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, वहाँ पे आप आई बटन में दे देते हैं, वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए। ये रोटरी फिल्टर में आपका 11 और 12 जो है, ये रिले ऑन होगा तो आपका यहाँ से सप्लाई जाएगा। ये रिले, ये 220 का नीचे जो है, ये 220 का है, ऊपर जो आपका है ये 24 वोल्ट है। तो ये क्या होगा, ये आपका 11 में आ जाएगा, 11 से 12 में आ जाएगा, तो आपका जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाएगा। कॉन्टेक्टर कहाँ पे है वो दिखा दूंगा आपको। तो इसके बाद ये यहाँ पे दूसरा है, ये दूसरा रिले जो है, ये आपका DC मोटर के लिए, DC मोटर जो लगा है डस्ट कलेक्शन के लिए, तो ये रिले ऑन हो जाएगा, तो डस्ट कलेक्शन मोटर जो है वो ऑन हो जाएगा। फिर दूसरा जो है आपका, ये भी एक रोटरी फिल्टर, दूसरा रोटरी फिल्टर यूज हुआ है, तो उसके लिए है। और इसके बाद ये जो चौथा वाला है, ये आपका DC मोटर के लिए यूज हुआ है। ये DC मोटर ये यूज के लिए यूज हुआ है। उसके बाद फिर जो पंचवा है आपका, पंचवा आपका क्या होगा, ये जो है आपका, ये 49 48 जो है, 48 49 है। ये आपका जो ये रिले है आपका रिटर्न के लिए, रिटर्न 1 के लिए है। और उसके बाद जो 6 नंबर का है, ये आपका रिटर्न 2 के लिए है, रिटर्न 2 के लिए 61 और 62 है। और उसके बाद वो आपका जो है 74, ये 73 74 होगा, कि 75 होगा, इधर ये 75 होगा। तो ये आपका जो है, ये 6 नंबर जो बाद 7 नंबर होता है, 7 नंबर का रिले जो है सप्लाई 1 के लिए है। और उसके बाद ये 87 88 का जो है, ये आपका जो ये 8 नंबर रिले है, ये आपका कौन सा रिले है, ये सप्लाई 2 के लिए यूज होता है। तो ये दोबारा एक बार बता देता हूँ। ये आपका हो गया रिटर्न, ये जो आपका हो गया रोटरी फिल्टर के लिए है। ये आपका DC के लिए, ये रोटरी फिल्टर के लिए DC के लिए है। ये आपका रिटर्न के लिए, ये रिटर्न के लिए है, रिटर्न 1 रिटर्न 2 है, सप्लाई 1 सप्लाई 2 है। और उसके बाद यहाँ पे जो 4 रिले है, 4 में एक रिले यूज हुआ है, ये आपका पंप के लिए यूज हुआ है। तो ये जो ग्रीन कलर का वायर होगा आपका, ये पंप के लिए यूज होता है। तो ये हो गया पूरा। इसके बाद फिर क्या करते हैं,
दूसरा साइड का जो पैनल है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका जो F2 है, F2 आपका जो हो गया है ये कंट्रोलिंग का, ये 3 फेज के लिए जो MCB है ये मेन है। ये 3 MCB कहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये 2 फेज का रहेगा। इनपुट है जो 440 का है और आउटपुट जो है आपका सिंगल फेज 220 का आएगा। तो इसमें जो इसका जो MCB लगा है ये F2 है, इसमें सप्लाई जाएगा। तो इसमें आएगा कहाँ पे, ये जो ट्रांसफार्मर से घूम के फिर इधर आ जाएगा F1 में आ जाएगा, इसके सप्लाई में फेज में आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर है हम लोग एक्स्ट्रा के लिए लगाए ट्रिपिंग के लिए, इसका ये ज़रूरत नहीं आपको। तो उसके बाद ये जो आपका है ये जो K32 है, K32 आपका क्या होता है, ये कंट्रोलिंग के लिए। जब आपको इसका जो स्विच ऑन करेंगे तो ये कंट्रोलिंग कॉन्टेक्टर जो है होल्डिंग होगा। ये होने के बाद आपका जो है पूरा साइकिलिंग चालू हो जाएगा। तो ये चालू होने के बाद ये उसके बाद ये क्या करेगा, जो इसका PLC को सब सिग्नल देगा, सबको सिग्नल देगा ये। तो उसके बाद ये हो गया। इसके बाद ये जो है आपका फॉल्ट के लिए, फॉल्ट अलार्म के लिए इस यूनिट यूज किया है। ये डायोड जो है ये सब, ये रेजिस्टेंस इसमें जो डायोड लगा हुआ है ये आपका फॉल्ट के लिए इसके साथ कनेक्टिंग हुआ है इसका। उसके बाद ये जो आपका Q8 Q7 ये क्या है, Q8 है आपका। Q8 जो होगा सप्लाई 2 के लिए, ये पूरा कंट्रोलिंग हुआ है। कंट्रोलिंग के बाद इसका स्टार डेल्टा कनेक्शन हुआ है। स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, उसको मैं आई बटन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए। इसमें हो गया कि आपका टाइमर हो गया है, इसके बाद ये मेन कॉन्टेक्टर हो गया है, इसके बाद ये डेल्टा हो गया, ये हो गया आपका स्टार हो गया है। तो ये तीनों कॉन्टेक्टर इसका ऐसे यूज हुआ है। तो ये उसके बाद इसका कनेक्शन है ये। तो इसके बाद दूसरा जो हो गया आपका Q7 है, ये सप्लाई 1 के लिए यूज हुआ है। सप्लाई इसमें भी ऐसे 3 कॉन्टेक्टर है, एक टाइमर लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये आपका जो हो गया है, यहाँ पे इसका नंबर भी नहीं है, ये आपका Q6 होगा, ये आपका Q6 होगा। ये आपका Q6 जो है ये रिटर्न 2 के लिए यूज हुआ है। इसमें भी 3 कॉन्टेक्टर लगा है, एक टाइमर भी लगा हुआ है। तो उसके बाद फिर आपका ये आ गया है Q5 जो है, Q5 है आपका रिटर्न 1 के लिए है। इसमें भी 3 कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, एक टाइमर यूज यहाँ पे भी यूज हुआ है। ये ऐसा इसका स्टार डेल्टा पे ये पूरा यूज हुआ है। तो इसके बाद इसका जो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग MCB है, ये आपका जो हो गया ये कंट्रोलिंग पूरा है इसका। ये स्विच भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन सा किसका स्विच है। ये आपका कंट्रोलिंग ऑन करने के लिए, जब इसको ऑन करेंगे इधर साइड में, जब इसको घुमाएंगे तो ये ऑफ होगा, इधर साइड में घुमाएंगे तो स्टार्ट होगा। ये फॉल्ट प्रॉब्लम आया है, कोई फॉल्ट आया है, इसको रीसेंट करने का है। और इसके बाद यहाँ पे जो आपको बताया था रिटर्न है, ये एग्जिट के लिए जो है ये रिटर्न होता है। ये 37 किलोवाट का है, ये 37 किलोवाट का है, ये 1 है और 2 है। ये सप्लाई फैन है, ये 1 है और ये सप्लाई फैन 2 है, ये 30 किलोवाट का है। इसके बाद ये दूसरा साइड जो है यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे ये पंप का है। और इसके बाद यहाँ पे जो है रोटरी फिल्टर के लिए है, और 4 किलोवाट DC फैन के लिए 2 है जो है रोटरी फिल्टर के लिए। और ये जो DC फैन है ये 4 किलोवाट का है। ये जो आपका DC फैन है ये 2 है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। और 2 रोटरी फिल्टर लगा है, 2 सप्लाई लगा हुआ है, 2 रिटर्न लगा हुआ है। तो इसमें खाली पंप मोटर जो है 1 ही लगा हुआ है। पंप मोटर जो है आपका 30 किलोवाट का है। ये हो गया है। फिर इसके बाद इसका जो ड्राइव है, ये ड्राइव जो है, ये ड्राइव को कैसे सप्लाई जाता है, ये जो आपका Q9 है, Q9 जो है ये क्या है, Q9 जो आपका पंप के लिए, जो ये पंप का MCB है, MPCB है। तो इसमें ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। पंप वो जो कॉन्टेक्टर आएगा कहाँ से, वहाँ से जो कॉन्टेक्टर ये ऑन होगा। कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद क्या होगा, इसको जो ग्रीन कलर का वायर हुआ वहाँ पर आया है, ये डायरेक्ट आएगा कहाँ पे, ये इन्वर्टर में आ जाएगा। इन्वर्टर में आएगा तो इसको स्टार्ट कमांड मिल जाएगा कि ये रनिंग करने के लिए इसको कमांड मिल जाएगा। उसके बाद इसको जो एनालॉग आउटपुट जो मॉड्यूल है वहाँ से इसको कमांड मिलेगा, उसको रेफरेंस मिलेगा। तो उसके बाद ये कितना स्पीड में चलना होगा, क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक इसके हिसाब से चलेगा। जैसा आपको RH के हिसाब से ये ऑटोमेटिक चालू ही रहेगा। उसको जितना फीडबैक मिलेगा वहाँ से उतना हिसाब से वो इसके हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी में ये चलेगा। तो ये हो गया आपका ये K30 जो है, ये पंप मोटर का कॉन्टेक्टर है। ये ऑन करने के लिए वहाँ से इसको ऑन करना होगा। तो जो स्विच है इसे ऑन करेंगे, ये डायरेक्ट इसको ऑन करेंगे, ये तो फटक से ऑन भी हो जाता है इसे। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे K31 है आपका। ये K31 क्या होता है, ये जो है यहाँ पे जो इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर जो पंप इन्वर्टर है, इन्वर्टर से जो इसका रिले है, रिले पॉइंट से इसका जो 2 वायर गया है, ये रिले पॉइंट से जाके ये K31 ऑन होता है। ये पंप के लिए, ये जो 31 है पंप के लिए यूज किया है। जो पंप ऑन रहेगा तो पंप रेडी सिग्नल में ये रेडी सिग्नल देगा, पंप रेडी है। तो इसके बाद ये इसका जो है वो ट्रिप हो गया पंप। तो ट्रिप हो जाएगा तो क्या होगा, ये रिले से सप्लाई नहीं आएगा तो क्या होगा, K31 जो है ये ओपन हो जाएगा। तो इसका NC से लेके इंडिकेटर लगा दिया है, इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो हमको मालूम हो जाएगा कि पंप ट्रिप हुआ है। तो ये पंप के लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो लगा है कि नीचे क्या क्या है, तो ये आपका Q1 Q2 या फिर Q4 Q3 Q4 है। Q1 जो हो गया आपका, Q1 जो है आपका रोटरी फिल्टर 1 के लिए यूज हुआ है। और Q2 जो होगा आपका हो गया ये DC के लिए, DC मोटर जो है DC के मोटर 1
1 के लिए यूज हुआ है। फिर उसके बाद Q3 जो है आपका, Q3 होगा आपका ये रोटावेटर 2 के लिए यूज हुआ है, और ये Q4 जो है आपका DC मोटर 2 के लिए यूज हुआ है। तो इसका पूरा कंट्रोलिंग हो गया है, और ये प्रोसेस भी कहते हैं कैसे चलता है इसके बारे में मैंने बता दिया हूँ। और इसमें कहाँ पे भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।